आ जाने से नहीं होगा, हमारे खा लेने से बच्चे के पेट नहीं भरेंगे, हमारे पास बुद्धि हो जाने से हमारे बच्चे को बुद्धि नहीं होगा। इसलिए करके हमें तो बुद्धि हो, साथ साथ हमारे बच्चों को भी हो, और सब बढ़ें, सब साधना करें, यही हमारा संदेश है। तो आइए जमालपुर में वसुधैव कुटुंबकम्। तो पूरे संसार तो है, लेकिन जो नजदीक हैं हमारे, उनके दुख को हम नजदीक से समझ सकते हैं। तो आपके नजदीक कौन होते हैं? जो परिवार के मेंबर होते हैं। तो पहले उनकी तकलीफ को दूर करना होगा। तो यह एक आनंद परिवार है, और आनंद परिवार में सभी उसी परिवार के मेंबर हैं। तो इसमें क्या सोचना है कि कोई ऐसे मार्गी लड़का है जिसके अंदर में बहुत ही पोटेंशियलिटी है, उसको आगे बढ़ाना होगा, उसको जिस जो आवश्यकता है उसे पूरा करने की कोशिश करना है। देखिए, हम लोग तो बहुत ही सार्वभौम दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं। जनरली भी देखा जाए, आज बहुत ही ऐसे सोसाइटी हैं, चाहे वो हेठौड़ा हो, नारायण घाट और इत्यादि इत्यादि जगहों पर बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि चेक करते हैं शहर में जाकर के कि कौन व्यक्ति आज ऐसे ही सोया हुआ है बिना कपड़े का, बिना ब्लैंकेट का। रात में चेक करता मानव सेवा संस्थान, और वो लोग देखते हैं कि उसके पास वस्त्र नहीं है, या पागल है, या जो भी कुछ है, गरीब है, तो उसको रात को लेकर के पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करते हैं लोग, और रात को अपने आश्रम में ले करके रखते हैं, और उसको जब तक से सेवा करते हैं जब तक से उसका समस्या का निदान नहीं होता। तो देखिए, परम पुरुष की यह है, सबके माध्यम से काम ले रहे हैं, परमात्मा बाबा ले रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को माध्यम बनना पड़ेगा। कुछ न कुछ काम बाहर के भी लोगों से करा रहे हैं। बाहर माने उनके बाहर कोई नहीं है, हमारे जो संस्था है उसके बाहर भी लोग हमारे काम कर रहे हैं। केवल थोड़ा विचार करने की बात है। न्यू ह्यूमनिज्म बाबा ने दी, तो न्यू ह्यूमनिज्म का मतलब नव्य मानवतावाद। तो नव्य मानवतावाद हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना पालन करते हैं, ये तो हमें सोचना है। नव्य मानवतावाद का मतलब कि जो फूल खिलना चाहता है या खिल रहा, तो उसको खिलने दीजिए, उसको प्रस्फुटित होने दीजिए, उसको रोकिए मत। अगर जहां रोक दिए तो वहीं पर वायलेशन हो गया नव्य मानवतावाद। जैसे मान लीजिए एक पक्षी वृक्ष पर बैठी हुई है, तो पक्षी अपने घोंसला तो बना लिया, लेकिन अपने घोंसला बनाने के बाद दूसरे पक्षी के जब बच्चे ठिठुरते हैं देख करके, उसे जब उसके हृदय में क्रंदन या स्पंदन जो जब जागृत होता है, उसी का तो नाम नव्य मानवतावाद है। इसलिए हमें नव्य मानवतावाद अपने व्यक्तिगत जीवन में जब पालन करेंगे तो वास्तव में एक दिन आप मसीहा हो जाएंगे, अर्थात समाज का एक बहुत ही बड़े सुधारक या प्रणेता हो। बाबा का जब यहाँ का फोटो सिर्फ या सरकार के रूप में जो फोटो हम लोग देखते हैं, वास्तव में आज युवा लोग उनकी केवल प्रतिकृति को देख करके वो लोग सोचते हैं कि कौन व्यक्ति का फोटो, केवल बाबा का प्रतिकृति को देख करके। बाबा का है ना सिर्फ या सरकार का, तो बोलता हूँ कि मैं मेरे यही गुरु है, गुरु है, ये तो बिल्कुल लग रहे हैं नेता जैसा लग रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि बिल्कुल लीडर है कि हाँ नेता। अरविंदो घोष जो चेन्नई में बहुत बड़ा उनका आश्रम है, उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी का जो सदगुरु अर्थात ईश्वर और नेता दोनों कौन होंगे? स्वयं परम पुरुष होंगे। उन्होंने भविष्यवाणी किया था, आप लोग पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे निस्त्रादोमस का भी भविष्यवाणी आया था कि परम पुरुष धरती पर आने वाले हैं, और इवेन भूभाग को भी उन्होंने बताया। तो परम पुरुष तो आए हैं और वही लीला भी करते हैं।
ये सब जितने हैं सब लीला है। एक दूसरे का प्रेस्टीज, एक दूसरे का रुलाई, एक दूसरे की टेंशन, सब क्या है? ये लीला है। सबको तो अपने घर लौट जाना है। यह घर नहीं, यहाँ से नारायण घाट नहीं, यहाँ से घटमालू नहीं, वो घर बाबा के पास। तो जिस घोंसले से हम आए हैं, अपना काम करके उसी घोंसले में चला जाना। किससे बैर करना है, किसको सताना है, किसको टेंशन देना है? किसी को नहीं। हम लोग केवल देख रहे हैं एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड, अर्थात अभिव्यक्त जगत में कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, ल्यूमिनस है, कुछ नहीं, सब उसी की अभिव्यक्ति है। यही तो सेकंड लेसन है। हम लोग ब्रह्म का आरोपण करते हैं। तो दादाजी को मैं धन्यवाद देता हूँ। दादाजी ने हम लोगों को जो बहुत कुछ बताया, सर्वज्ञान। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हरिनारायण दादाजी, ये बहुत पहले निर्मोहानंद आई से दीक्षा लिए थे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपना इस 5 कॉमन का एक चीज पूरा किया है इस बार, उन्होंने दीक्षा दिलवाई। तो दीक्षा दिलाने का मतलब कि एक जो इनिशिएशन है उन्होंने पूरा किया। उन्होंने 2 दीक्षा दिलवाए इस बार। तो मेरा कहना है, और उन्होंने सेमिनार में मदद भी की। तो इसीलिए मैं जब लेकिन पकड़ने की कोशिश करता हूं तो ये छटक जाते हैं। यही बात, जब भी पकड़ने की कोशिश करूंगा छटक जाते हैं। उस दिन भी मैं पकड़ने की कोशिश किया था फर्स्ट डे, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आ जाता है, फिर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूँ, इस विराट नगर के लिए आप कुछ ऐसे कुछ करके कुछ काम कर दें कि जिससे कि हमारे मार्ग और समाज सबके लिए, सबकी हित में हो, और यहाँ का जो यूनिट, यहाँ की भक्ति आगे बढ़ती जाए। तो दादा से अनुरोध करूँगा कि हम सबको आप जो सब आज के त्रिदिवसीय सेमिनार समापन समारोह के जो हमारे प्रमुख दादाजी हैं, उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। साथ में मंच में आसीन जो दादाजी दीदी जी हैं, उन लोगों को भी नमन करना चाहता हूँ, और सारे सहभागियों को। ऐसे तो मैं धार्मिक सभा में कभी भी भाग नहीं लिया हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन मैं 2 दिन से आप लोगों के साथ इस शिविर में सहभागी हुआ, तो मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बावजूद भी मेरा श्रीमती जो है वो बहुत पुराने मार्गी हैं, तो उनसे कभी कभार मुझसे बातें होती रहती है। तो उनके जो एक कमरा बनाए हैं, जो वहाँ पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वहाँ एक तस्वीर है, और वो तस्वीर ऐसा तस्वीर है कि जब मैंने देखा तो मेरे रंगोटे खड़े हो गए। क्या देखा मैंने? धधकती आगों में आग लपेटती है, और उनमें ऐसे ही वस्त्रधारी दादाओं का क्या कहते हैं, जल रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में दादा लोगों का जो डेडिकेशन है, इन लोगों का जो त्याग तपस्या है, जो आनंद मार्ग को आज तक हम लोगों के लिए जीवित रखा है, नारायणीय है, ये लोग पूजनीय है कि मानव समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया है। इसके याद में मुझे एक छोटी सी गाना याद आ गया, गीत लता मंगेशकर। उन्होंने कही है, ए मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, शहीद हुई है उसको जरा याद करो कुर्बानी। उसी तरह से
हमारे दादा लोग ने उस अग्नि में अपने आप को आहुति दिया, कुर्बानी दिया, क्या उनको हम लोग याद करें या ना करें? करेंगे। तो आज के मिति में ये आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। किताब देखने की कोई जरूरी नहीं कि आनंद मार्ग में ऐसे ऐसे विभूति सब हैं जो उनको अभी तक जीवित रखा है, और हम लोग तो थोड़ी सी योगदान किया है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं मैं समझ रहा हूं। और मैंने एक छोटी सा हैंडबिल प्राप्त किया, मैंने सियाने एउटा पर्चा प्राप्त करे तपाईहरुको। यो पर्चा पर पढ्दाखेरि मैले के बुझे भने यो त धेरै कुराहरु यसमा राखिएको छ। एउटा मलाई हिन्दीको कहावत याद आयो, जिन खोजन तिन पाइया, गहरे पानी पे, मैं बपुरा डूबन डरा, मैं बपुरा बूढ़न डुबा, रहा किनारे बैठ। भनाइको तात्पर्य यसमा इच एन्ड एभ्रिथिङ जे खोज्नुहुन्छ सारा चिज ब्रह्माण्ड नै यहाँ छ लेखेको। तर हामी बिचारा, हामी प्रयास गर्दैनौँ, हामी खोज्दैनौँ। हामी शिविरबाट हिँडिसकेपछि हामी मार्गी हौँ भनेर पनि थाहा हुँदैन, परिचय दिन पनि लाज हुन्छ। Why so? What is the reason? Why are you feeling कि मलाई लाज लागिरहेको छ? कारण एउटै हो, मैले महसुस गरेको 2 दिनको के महसुस गरेको कि धेरै कुराहरू तपाईहरु भित्र छ, धेरै कुराहरू इनसाइड अफ यू। यति पोटेन्शियलिटी छ तपाईहरुमा, तर अभिव्यक्ति गर्ने त्यो पोटेन्शियलिटीलाई, गुणलाई आफूबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास चाहिँ देखिए। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, हिजो तपाईहरुलाई भन्नुभयो दादाजीले, के भन्नुभयो भने तपाईहरु हात उठाउनुस्, को 5 जन्य गर्नुहुन्छ। मैले विराटनगरकै दादा दिदीहरूलाई देखे हात उठाउनु भएन। किन उठाउनु भएन हात? लाज भयो। मैले उठे हात देखाए भने फेरि दादा दिदीले क्वेसन गर्नुहुन्छ होला, ल अब 5 जन्य गर्छस् त के गरिरहेको छ? मैले जवाब दिएँ भने मलाई लाज हुन्छ। पश्चाती कुरा, अरू के पनि कुरा हो। तो मनबाट लाजलाई कसरी बाहिर निकाल्ने केही टेक्निकहरू छन्। तपाईहरुको यस्तो सम्पर्कमा आइरहे भने म तपाईहरुलाई त्यो टेक्निकलाई एक्सपोज गर्छु, सिकाउने कोसिस गर्छु कि मनबाट जबसम्म लाज तपाईहरु निकाल्नुहुन्न तबसम्म तपाईहरु दिल खोलेर आफ्ना भित्र रहेका कुराहरूलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न। जबसम्म तपाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न तबसम्म अरूलाई प्रभावित गर्न सक्नुहुन्न। रूप र सौन्दर्यले, मुस्कुराहटले कति दिन कसैले आफूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ, तर तपाई आफ्नो ज्ञानले, आफ्नो चरित्रले, आफ्नो बुद्धिले कसैलाई प्रभावित गर्न सक्नुभयो भने सधैँको लागि तपाईको गुलाम हुन जान्छ। आज मलाई फेरि एउटा कुरा याद आएको छ। आप लोग समझ रहे हैं? मैं हिंदी में कहूँ एकदम समझ रहे। तो कल ट्रेनर दादाजी ने कहा, क्या कहा आप लोग भूल गए होंगे। स्वाभाविक भी है भूलना, क्योंकि घर में गाय माल है, बच्चे हैं, इधर है उधर है, बिजनेस है, व्यापार है, ये दिमाग कहाँ कहाँ किस तरह दौड़ा है, तो भूलना तो स्वाभाविक है ना, कोई नई बात नहीं है कि नहीं। उन्होंने क्या कहा था कि जब आप बाबा नाम का कीर्तन करते हैं तो बाबा नाम केवलम बोलिए, शुद्ध बोलिए, क्योंकि तंत्र साधना ही ऐसा है। यदि किसी भगवान को, ब्रह्मा को बुलाते हैं, वहां विष्णु का नाम आ गया तो न ब्रह्मा आएंगे न विष्णु आएंगे, क्योंकि मंत्र होगा ब्रह्मा का। अब वहां गलती से विष्णु का नाम लिया जाएगा तो
तो कुछ भी नहीं। इसीलिए दोनों में कोई नहीं जाएगा। इसीलिए विशुद्ध शुद्ध कैसे उसको उच्चारण किया जाए? बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, ये नहीं हो सकता है। तो इस चीज को फिर रिपीट हुआ, इन्होंने क्या कहते हैं व्यक्त किया, आप लोगों को समझाया, तब बंधुको फेरि तपाईँहरू कीर्तन त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई आश्चर्य लाग्यो त्यसमा, के आश्चर्य लाग्यो एउटा कथा छ मेरो, मसँग थुप्रै कथाहरू हुन्छ तर लामो हुन्छ। कथा के छ, एकजना व्यक्ति बडा दुखी थियो, उभिरहली गरिरहेको, भगवान मेरो कर्म कसरी बनाउनु भयो, म बेरोजगार भए, छोराछोरीलाई कसरी पाल्ने, बाल बच्चे कैसे पालेंगे। भगवान जी प्रकट हो गए रूप धारण करके, दूसरी रूप धारण मानव। कहा क्या हुआ भैया? तो कहा क्या कहें, हम तो बेरोजगार हैं, काम भी नहीं मिल रहा है, बाल बच्चे भूखे हैं, मैं यहाँ झक मार रहा हूँ। छोटी सी बात, बगल में एक चट्टान पत्थर, कहा भैया आप इस चट्टान को ठेलो, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। बेचारा गया चट्टान को ठेलने के लिए, ठेला, दिन भर ठेला, कुछ भी नहीं। कल गया, कुछ भी नहीं हुआ। परसों फिर आ गए, कहा कि ठेला, कहा देखिए मैं परसों से ठेल रहा हूं, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। तब कैसे होगा? हमने आपको तो सिर्फ धक्का देने के लिए कहा था, ठेलने के लिए, लेकिन आप तो खिसकाना चाह रहे हैं। उतनी बड़ा पत्थर खिसक सकती है, बुझ्नुभयो? मैले त खाली धक्का दिन न भएन के, तपाईँ त एकदम परै सार्न खोज्नुभयो। यो कसरी पर सार? जस्तै तपाईहरूलाई सिकाएको गुण जति छ त्यति नै गर्नुहोस् है, अलिकति बढी गर्नुभयो कि जानुभयो। त्यस कारणले उहाँहरूको जो निर्देशन हुन्छ, उन लोगों का जो निर्देशन होता है, आप लोग वही। अब रही सवाल कि आप लोगों को याद क्यों नहीं रहता है? क्यों जो भी सुनते हैं डिलीट हो जाता है? जो भी सुनते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, डिलीट हो जाता है। तो आप अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं? इंसानों का कहना है, कई जगह मैं भाषणों में सुना हूं, कभी कभी दादाजी ये सब भी बोले, कभी ऐसे बढ़ते हैं तो कभी ऐसे बढ़ते हैं। ये क्या बात कि जब तक आपका दिल में पवित्रता न आ जाए, पवित्रता, स्वच्छता, तब तक आपको कुछ भी चीज याद नहीं रहेगा। जैसे कहा गया है, बिना ध्यान से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कोई यदि कह दे, कोई सकेंगे कहने के लिए बिना ध्यान से ज्ञान होता है? नहीं होता है। ध्यान कहने का मतलब कंसंट्रेट होना, अपने आप को कंसंट्रेट होना। अभी आप सेमिनार में हैं तो आप भूल जाइए, आप भूल जाइए कि मेरा घर कुर्साकट्टा में है, आप भूल जाइए कि मेरा घर भरतपुर में है और मेरा घर जोगबनी में है। आप बिल्कुल अपने आप को भूल जाइए। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? आप अपने आप को भूलते हैं। क्या भूलते हैं? मैं पंच तत्व से बना हुआ एक भौतिक शरीर हूं ही नहीं। ठीक, भूल जाते हैं ना, खो जाते हैं जिस दुनिया में। उसी तरह यहाँ जब प्रशिक्षण में बैठते हैं, शिविर साधना में बैठते हैं, अपने आप को बिल्कुल भूल जाइए। कहाँ ये जो दादाजी ने लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, जो कहते हैं, सिर्फ अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने चिड़िए को निशाना साधा था, उसी तरह आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। ताकि साधना, ध्यान, दादा के क्या कह रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बच्चे माँ ने आमा छोराहरूलाई बच्चामा त कथा तपाईँहरूलाई पनि सुनाउनु भयो होला नि त, सुनाउ, उहाँहरू कथा भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई याद आउँछ। किन याद आउँछ? यस कारणले याद आउँछ कि बडा सजिलो गरी कथाको रूपमा भन्नुहुन्छ र तपाईँ सुन्दाखेरि, अब तपाईँ सुन्दाखेरि कन्सन्ट्रेट कसरी गर्ने? सुन्दाखेरि तपाईँ यो नसोच्नुहोस्, तपाईँ त्यो सिन क्रिएट गर्नुहोस्, सिन क्रिएट गर्नुहोस् जुन साधनामा गर्नुहुन्छ। या खुलेर मैले भन्नु पर्दाखेरि, मान लिनुहोस् तपाईँ यहाँ बसिरहनु भएको छ भने तपाईँ के सोच्नुहोस्, म यहाँबाट
बस स्ट्यान्ड गएँ। बस स्ट्यान्डै हिँडेर जानुहोस्, त्यहाँ मैले टिकट काटेँ, ठ्याक्क जनकपुरको गाडीमा बसेँ। त्यस्तो तपाईँले महसुस गर्नु। त्यसरी कुनै पनि कुरा त्यसरी सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईँको मस्तिष्कबाट के अरे कहिले डिलिट हुँदैन, हमेसा तपाईँको मेमोरी। बस अन गर्नुहोस्, तपाईँको फिल्म चालु, बुझ्नुभयो न? त्यस्तो हुन्छ। त त्यसकारण यो एउटा प्रक्रिया हो। तपाईँहरूलाई टेक्निक बताएको कि तपाईँहरू बिर्सन सक्नु। अब रह्यो सवाल, तपाईँ हामी कामकाजी मान्छे हो, कामकाजी मान्छे, कामकाजी भए पनि हामीले त आफ्ना केही समय त यसमा त दिनु पर्यो। यसमा दिनको लागि तपाईँ हामीले टाइम त बचाउनु पर्यो। टाइम के बचाउनुहुन्छ? के बचाउनुहुन्छ टाइम? तपाईँसँग त टाइम छ बचाउने, तपाईँसँग टाइम छैन। तर तपाईँहरूलाई दादाहरूले यस्तो यम र नियम बनाइदिनु भएको छ। अब 5 बजे कृष्ण भगवानले तपाईँको यहाँबाट शङ्ख फुकिहाल्नुहुन्छ भनेको मतलब त्यतिखेर तपाईँसँग केही पनि काम हुँदैन, सात्विकै भन्ने हुँदैन। जब शङ्ख फुक्न बित्तिकै तपाईँहरू एलर्ट भएर आफ्नो काम गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो अर्को निजी काममा कुनै क्षति हुन्छ? कुनै पनि क्षति हुँदैन। तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? 6 बजे उठ्नुहुन्छ, 7 बजे उठ्नुहुन्छ, चिया खानुहुन्छ, जानुहुन्छ पसल, के गर्नुहुन्छ, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनुहुन्छ अनि तपाईँको सारा काम खतम भइहाल्छ। एउटा त्यो हो। टाइम छैन। अच्छा ल, अब म लास्टमा गएँ। एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दा केही कुराहरू छ जो कि 3, 4, 5 वटा कुरा छ, सम्झिनु पर्छ। जस्तो पर्पस, उद्देश्य कुनै पनि काम गर्नको लागि उद्देश्य क्लियर हुनु पर्यो। पर्पस भनेको उद्देश्य, लक्ष्य, आफैले योजना बनाएर कार्यान्वयन पनि गर्ने हो। त त्यसकारण कुनै पनि योजना गर्नुहुन्छ त्यो पवित्र हुनु पर्यो, सही हुनु पर्यो। त्यसपछि हुन्छ त्यो फोकस भनेको जस्तो क्यामेरा हुँदैन, त्यसमा फोकस गर्छ नि सूर्यको किरणले, केन्द्र नाभि, त्यसलाई फोकस भन्छ क्या। सूर्यको किरण आउँछ एकै ठाउँमा, तपाईँले यसरी फोकस गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँको के पर्नुपर्छ भने तपाईँको पर्पसमा, उद्देश्यमा फोकस। दायाँ बायाँ फेरि हेर्ने होइन, फोकस हेर्ने। तर के हुन्छ मान्छेको मन यहाँ, तन यहाँ त मन कहीँ। त्यस कारणले तपाईँको त्यो सक्सेस हुन सक्दैन। त्यस कारणले त्यो काममा फोकस गर्नु। अर्को कुरो आउँछ त्यसपछि कमिटमेन्ट भनेको वाइदा, वचनबद्धता, प्रतिबद्धता। तपाईँ हामीलाई याद होला, या किताबमा पढे होला, महात्मा गान्धी जब आन्दोलन गर्नुभएको थियो होइन, उहाँको कमिटमेन्ट थियो। उहाँ एक्लै हिँड्दाखेरि तपाईँको हजार आदमी आन्दोलनको लागि उहाँको पछाडि तयार हुनुभयो।